आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट सा भाग है। जैसा कि एक आदमी अगर ना खाए तो वो 15 से 20 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर एक आदमी पानी ना पिए तो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है। और अगर एक आदमी अपनी सांस को कुछ मिनट तक बंद कर ले तो उस आदमी का मौत हो जाता है। इसी तरह आज के डेट में इसी तरह पेशेंस है। हमको इसी तरह पेशेंस को समझना है। जैसा कि अगर एक आदमी के अंदर से पानी निकाल दिया जाए तो उस आदमी की मौत हो जाएगा। जैसा कि कुरान मजीद में कहा गया है, और ये कुरान मजीद सब प्रॉब्लम की सलूशन है, हर तरह की प्रॉब्लम की सलूशन है, और ये रियलिटी में बेस्ट है। और उस कुरान मजीद में कहा गया है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफला युमिनून। उस खुदा ने, उस ईश्वर ने दुनिया में जितना चीज है उसे पानी से पैदा किया, और हमारे बॉडी भी 70% पानी का है। अगर इस बॉडी से पानी निकाल दिया जाए, जिसे डॉक्टर हाइड्रेशन कहता है, अगर हमारे अंदर से पानी निकाल दिया जाए तो आदमी की मौत हो जाएगी। इसी तरह पेशेंस है, जिसको अरबी में सब्र कहते हैं। इसी तरह सब्र है, अगर हमारे अंदर से सब्र निकल जाए तो हमारी जीने की चाह खत्म हो जाएगी। जो कुछ आज इस दुनिया में बनाई गई है, जो कुछ इस दुनिया में हुआ है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो रामबाण कारण है। और उसी की बेस पर सब कुछ बनाया गया है। और वो क्या है? यही पेशेंस, जिसे अरबी में सब्र कहते हैं। चलिए आज देख लेते हैं सब्र का माना क्या है। सब्र का माना, सब्र का मीनिंग्स, सब्र का मतलब ठहर जाना है या बंद कर देना है। अगर हमारे अंदर सब्र ना हो तो हमारे जो सपने, जो ख्वाब है, जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर हमारे अंदर सब्र होगा तभी वो मिलेगा, और अगर हमारे अंदर सब्र नहीं होगा तो कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो चीज बनाई गई है, आज तक जो चीज बनाया गया है वो एक दिन में कभी भी बनाया नहीं गया है, उसे कई साल तक लगा है। आज इस दुनिया में जो भी बनाया गया है उसका मेन कारण है पेशेंस। उसके अंदर पेशेंस था, इसलिए वो वही जगह टिके थे। और इससे रिलेटेड एक कहानी है, और वो कहानी कुरान मजीद में सूरा नंबर 12 सूरा यूसुफ में पूरा वाकया है। ये कहानी पूरा है उसमें। चलिए आज हम और आप मिलकर, जो हमें देख रहे हैं अभी, हम और आज मिलकर इस पेशेंस को, इस सब्र को बारीकी से समझने की कोशिश करें। आखिर ये पेशेंस कैसे रखना है, किस तरह से इस पेशेंस को यूज करना है ताकि हमें कामयाबी मिले। और ये कहानी है एक गांव में रहने वाले एक परिवार की। और उस परिवार में जो पिता था उसका 2 वाइफ था, 2 बीवियां थी, और एक बीवी का 2 लड़का थे, और दूसरे बीवी का 10 लड़का थे। लेकिन जिस बीवी का 2 लड़का थे उनमें से एक बहुत खूबसूरत था, जिसका नाम यूसुफ था, और वो बहुत सुंदर था दिखने में, बहुत अच्छा था दिखने में। और बाकी जो 10 भाई थे उनका, वो उसे देखकर बहुत जलते थे। और उसके पिता भी, उसके फादर भी उस यूसुफ को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था उस यूसुफ को। कहीं जाने नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि बाकी जो भाई है मिल करके उसे कहीं छोड़ देगा या जंगलों में किसी जानवर के हवाले कर देगा। इसलिए उसे कभी भी कहीं पर भी जाने नहीं देते, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था दिखने में। लेकिन एक दिन, और वो 10 भाइयों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि कैसे यूसुफ को इस घर से और इस दुनिया से हटाया जाए, ताकि हम अपने पिता की नज़र में अच्छे हो जाए। क्योंकि वही एक कारण है जिसके वजह से हमें पूछता भी नहीं है, हमें प्यार भी नहीं करता। अगर वो नहीं रहता तो हमें हमारे पिताजी बहुत प्यार करते। ये सोचने के बाद एक दिन 10 भाइयों ने मिलकर उसके पिताजी के पास गया और कहा कि हम आज खेलने जा रहे हैं, हम जंगलों में खेलने जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि हम अपने छोटे भाई, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, उसे लेकर जाएंगे। उस पिताजी को तो पता था कि ये
कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट किया, उन भाइयों ने मिलकर बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया। उस रिक्वेस्ट के कारण उसके पिताजी मान गए और उसे भेज दिया उसने के साथ। और उस यूसुफ को जंगल में ले जाने के बाद बाकी 10 भाइयों ने सोचा कि इसे किसी जंगली जानवर के हवाले कर देते हैं, उसे खा जाएगा। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि नहीं, इसे हम नहीं मारते हैं, एक काम करते हैं, वो जो पास में कुएं हैं ना, उसे उसमें फेंक देते हैं, अगर कोई आएगा तो उसे लेकर चला जाएगा, हम यही करते हैं। तो बाकी भाइयों ने मिलकर उसके कपड़े ले लिए और उसे उस कुएं में फेंक दिया। और उस कपड़े पर कोई एक जंगली जानवर को मारकर उसका खून उसमें मिला दिया। और रोते रोते उसके फादर के पास गए, उसके पिताजी के पास गए और कहने लगा कि हम रेस्ट कर रहे थे और उस यूसुफ को हमारे जो सामान है उसके देखभाल के लिए रख दिए थे लेकिन खेल खेल में हम भूल गए थे कि यूसुफ वहां पर है, और आकर देखा तो उसे एक जानवर ने खा लिया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए उसके कपड़े। लेकिन सच में उसके पिताजी को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरे बेटे मर गया है। उसने कहा कि मैं सब्र करूंगा, पेशेंस रखूंगा, एक ना एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगा। और उसके पिताजी ने वही किया, बहुत रोया लेकिन दिल पर हाथ रख के सब्र किया। उसके बाद और उस कुएं के पास से एक कौम गुजर रहा था और उस कौम के कुछ लोगों को बहुत प्यास लगी और वो उस कुएं पर आए। और आने के बाद जब बाल्टी फेंका तो पानी की साथ साथ उस यूसुफ को भी मिल गया। और जब भी उस यूसुफ को देखा, बहुत सुंदर सा चेहरा, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर सा चेहरा, मान लीजिए चांद सा चेहरा। उन लोगों ने उसे उठा लिया और दूर मिस्र में जाकर एक अमीर घराने में बेच दिया। जिसने उसे खरीदा वो वहां का मिस्र का जो बादशाह था उस वक्त, उसका बहुत करीबी आदमी था, यानी कि मंत्री था। और उसने उसे खरीद लिया और खरीद कर अभी तो ये नहीं चल रहा है इंसान को खरीदना या बेचना, तब चल रहा था। तब इंसान को खरीदा भी जा सकता था और बेचा भी जा सकता था, तब ये चलता था, अभी नहीं ये चलता। और जब उसने खरीद कर घर ले गए तो बहुत छोटा था, मतलब 13 या 14 साल का। उसने बहुत उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया। और जब वो बड़ा हुआ तब जिसने उसे खरीदा था उसकी बीवी उस बच्चे की प्यार में पागल था और उसने कहा कि मेरे साथ कुछ गलत कर दीजिए। तो उस यूसुफ ने कहा नहीं, मैं कभी भी गलत नहीं करूंगा। लेकिन वो औरत नहीं माना और उसे कहा कि अगर तू मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। और यही हुआ, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन गलत केस में उसे फंसा कर जेल में डाल दिया। और जब उसे जेल में डाला गया, उसके साथ 2 और कैदी वहां पर दाखिल हुए उस जेल में। और उन दोनों कैदी में से एक ने एक दिन सपना देखा कि वो जूस बना रहा है और बादशाह को पिला रहा है। और दूसरे ने भी सपना देखा कि वो अपने सर पर रोटियां लेकर चल रहा है और परिंदे उस पर चोंच मार मार के खा रहा है। तो उन दोनों ने इस यूसुफ को कहा कि आज मैंने ये सपना देखा, इस सपना का मतलब क्या है? इस सपने का मतलब क्या है? हमें तो आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा है, हम आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। और उस यूसुफ ने कहा जब हमें खाना खाने के लिए बुलाएगा उससे पहले हम आपकी सवालों की जवाब दे देंगे। और वही हुआ, जब खाना खाने के लिए बुलाया उससे पहले उस आदमी को कहा जिसने देखा था कि जूस बना रहा है और बादशाह को पिला रहा है, उसने कहा कि आज तेरी बेल हो जाएगी, आज तुझे जेल से बाहर कर देगा और तू वही करेगा जो सपने में देखता था, तू बादशाह को जूस पिलाएगा। और दूसरे को कहा कि कल तेरी फांसी होगी और परिंदे तेरे सर को नोच नोच कर खा जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, उसे जेल से निकाला और उसे वेटर बना दिया वो बादशाह का, और दूसरे का फांसी हो गया। लेकिन उस यूसुफ ने कहा था कि जरूर मेरा जिक्र उस बादशाह को कहना, लेकिन वो भूल गया।
बहुत सालों बाद उस बादशाह ने एक सपना देखा, और वो सपना क्या था कि बहुत देखा 7 गाय जो बहुत दुबला पतला है, लेकिन वो बहुत ताजे बड़े मोटे मोटे गाय को खा जा रहा है। और देखा कि 7 खेते बिल्कुल हरा भरा है और 7 खेते बंजर है। उस राजा को एक कुछ भी समझ में नहीं आया कि सवाल का जवाब क्या है, मतलब कि जो उसने देखा, वो सपना देखा, उसका मतलब क्या है, लेकिन किसी ने इसकी जवाब नहीं दी। तब उस बेटर को समझ में आया, याद आया कि जेल खाने में एक कैदी है, जेल खाने में एक कैदी है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है। तो उस वेटर ने उस राजा से कहा कि मैं जेल में जाना पसंद चाहूंगा, वही एक आदमी है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है। तो उसको इजाजत दे दिया। वो जेल में जाकर इस सवाल की जवाब पूछा। तो उस यूसुफ ने कहा कि आने वाले कुछ टाइम के बाद 7 साल तक फसल उगेंगे, हरियाली होगी, चास आबाद सब होगा, और 7 साल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बंजर जमीन हो जाएगा। आने वाले कुछ टाइम के बाद यही हुआ। तब उस राजा ने उस कैदी को निकाला और निकाल कर कहा कि तू क्या बनना चाहता है। तेरी ये सवाल की जवाब की वजह से हमें ये पहले ही पता चल गया कि हमें क्या करना है। उसने उसको कहा कि तू क्या बनना चाहता है। तो उसने कहा कि मैं फूड मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, फूड मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। क्योंकि वो नहीं भूला था उसके पिताजी को, उसके भाई को, लेकिन उसने सब्र रखा था, यही पेशेंस रखा था। बहुत सालों बाद उसे फूड मिनिस्टर बनाया गया। और जब 7 साल ऐसा आया, जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ, तब आसपास इलाके के लोग वहां पर राशन लेने आए। उस राजा के पास राशन लेने आए, और उसे पता था कि हमारे घर में जो भाई हैं वो भी आएंगे राशन लेने, क्योंकि कहीं पर तो राशन मिलता नहीं। इसी तरह बहुत सालों बाद उस यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा और पहचान लिया। इसी तरह उसके पिताजी ने भी अपने यूसुफ को देखा और दोनों का आपस में मिलन हो गया। लेकिन ये 1-2 साल के बाद नहीं है। सूरा नंबर 12 जो कुरान मजीद में है, ये इस बारे में ही है। और बहुत साल लगे अपने बेटे को पाने और अपने बाप को पाने में। उसने सब्र रखा और काम करता गया, और इसी सब्र की वजह से और इसी पेशेंस की वजह से एक ना एक दिन वो दोनों मिल गए। इसी तरह कुरान मजीद में और भी आयतें हैं, और भी किस्से हैं, और कहानी है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सब्र, ये पेशेंस का क्या अहमियत है इंसान। और ये पेशेंस इस तरह है कि अगर जिस्म से जान निकल जाए तो जैसे मौत हो जाती है, इसी तरह अगर आदमी के अंदर से पेशेंस निकल जाए, सब्र निकल जाए, तो इसी तरह आदमी हो जाता है। मतलब कि इंसान के अंदर अगर पेशेंस ना हो तो वो इंसान ही नहीं हो सकता। इंसान के अंदर अगर पेशेंस ना हो तो वो इंसान ही नहीं हो सकता। अगर इंसान होना चाहते हो तो अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल पेशेंस के बगैर अचीव नहीं की जा सकती।